सच्ची पहचान तब मिलती है जब सबने मुंह मोड़ लिया हो। एक चाय वाले की यात्रा, अस्वीकृति से सम्मान तक। एक ठंडी सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर कोहरे के बीच ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। यात्रियों की भीड़ में एक 12 साल का दुबला पतला लड़का हाथ में एल्यूमिनियम की केतली लिए चाय चाय गरम चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था। ये कहानी है उस लड़के की जिसे दुनिया ने बस एक चाय वाला कहा, लेकिन उसने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। भीड़ में एक अमीर आदमी रुकता है और गुस्से में चिल्लाता है, ए छोटू चाय ला, तेरे जैसे लोग सिर्फ यही कर सकते हैं। लड़का मुस्कुराता है, आंखों में दर्द छुपा है। चाय बेचता हूं, अपने सपने नहीं। रात का समय था। उसका छोटा सा घर एक झोपड़ी में तब्दील हो चुका था। मां खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। दीवार पर टंगी एक लालटेन की मध्यम रोशनी में वह लड़का एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। पिता के जाने के बाद उस मासूम के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। वो सूखी रोटी खा रहा था और अपनी मां से कहता है, मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। मां मुस्कुराकर कहती है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा, मुझे यकीन है। दूसरे दिन दोपहर में वह स्कूल की दीवार के पीछे खड़ा था। अंदर से शिक्षक की आवाज आ रही थी। क्लास में बच्चे हंसते हुए कुछ नया सीख रहे थे। पैसे नहीं थे स्कूल के लिए, लेकिन सीखने की भूख थी। वो हर दिन दीवार के बाहर खड़ा रहता, कान लगाकर सुनता और जो कुछ भी समझ आता उसे अपनी फटी हुई कॉपी में लिख लेता। समय बीतता गया। अब वही लड़का कुछ और बच्चों को पढ़ा रहा था। खुले आसमान के नीचे, एक पेड़ के नीचे, स्लेट और चौक के सहारे। जो खुद स्कूल नहीं जा सका, उसने तय किया कि अब स्कूल वो खुद बनाएगा, वहां तक ले जाएगा जहां स्कूल कभी नहीं पहुंचा। बच्चों की आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में भरोसा। तुम्हें स्कूल नहीं मिला तो क्या हुआ, अब स्कूल तुम तक आएगा। फिर एक दिन उसी इलाके में चुनाव की घोषणा हुई। वह लड़का अब एक युवा खड़ा हुआ था, एक उद्देश्य के लिए, हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार दिलाने के लिए। लोग हंसे, पर वो रुका नहीं। चुनाव रैली में एक पुराने नेता ने माइक पर कहा, अब चाय वाले नेता बनेंगे क्या? और उसने जवाब दिया, मैं चाय बेचता हूं, ईमान नहीं। और जनता बेवकूफ नहीं, समझदार है। धीरे धीरे मीडिया ने उसकी कहानी देखी। लोगों ने मदद भेजनी शुरू की। उसके प्रयासों से एक छोटी सी स्कूल की नींव रखी गई। गांव के बच्चे अब हर सुबह यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगे। कभी एक दीवार के बाहर से सुनने वाला अब खुद शिक्षक बन गया था। एक दिन स्कूल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से वही अमीर आदमी उतरा जो सालों पहले स्टेशन पर उसे छोटू कहकर बुलाता था। वक्त घूमा था, हालात बदल चुके थे। वो आदमी झुककर बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे को इस स्कूल में दाखिला चाहिए। लड़का कुछ देर शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, स्कूल सबका होता है, आपका भी स्वागत है, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी किसी के सपनों का मजाक मत उड़ाइए। शाम हो चुकी थी। स्कूल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे और आसमान में सूर्यास्त की लालिमा फैल रही थी। असल पहचान पैसे से नहीं, फर्क लाने से बनती है। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है, कभी किसी के सपनों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हार नहीं मानूंगा।